हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस 30 डेज 40 मार्क्स के जो लेक्चर में जो हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। में हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। फ्लूइड डायनामिक्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो अभी तक हमने फ्लूइड डायनामिक्स को पढ़ा वहां पर हमने क्या पढ़ा कि फ्लूइड डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, क्यों फ्लूइड डायनामिक्स को हम पढ़ते हैं। वहां पर जो गवर्निंग इक्वेशंस होती हैं, जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती है, जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, वो कौन सी होती है? तो उसमें हमने यूलर्स इक्वेशन के बारे में पढ़ा और उसमें हमने बर्नौलीज इक्वेशन को थोड़ा सा देखा। उसमें हमने ये देखा कि बर्नौली इक्वेशन को हम डिराइव कैसे कर सकते हैं, कैसे वो जो बर्नौलीज इक्वेशन का जो टोटल हेड की जो इक्वेशन है उसको हम कैसे डिराइव करते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन को अगर मैं पाइप के लिए, पंप के लिए, टरबाइन के लिए यूज करना चाहता हूं तो मैं उन्हें कैसे यूज करूंगा। अगर मैं फ्रिक्शनल हेड लॉस को कंसीडर कर रहा हूं तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी। अगर फ्रिक्शनल हेड लॉस को कंसीडर नहीं किया जा रहा है तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस को क्या कर दिया था फ्रेंड्स? स्टार्ट कर दिया था। हमने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया था फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस। फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस को हमने क्या कर दिया था? स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो अगर फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस हमने स्टार्ट किया था तो वहां पर जो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था वो था द कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचुरीमीटर। ठीक है, मैं यहां पर बस आपको एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं यहां पर पढ़ाऊंगा वो भी फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस को ही हम क्या कर रहे हैं? एक्सटेंशन में करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर को हमने पढ़ा। वेंचुरीमीटर में हमने क्या पढ़ा कि एक फ्लो मेजरिंग डिवाइस होता है। ये क्या होता है? मेरा फ्लो मेजरिंग डिवाइस होता है। फ्लो मेजरिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है कि ये किसको मेजर करता है? ये हमारे डिस्चार्ज को मेजर करता है। डिस्चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। जहां पर जो एरिया होता है वो मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और वेलोसिटी का जो वेक्टर होता है वो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के कैसा होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने यहां पर डिस्चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा था कि डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास ये इस टाइप से होता है। ये इस टाइप से होता है √2gh अपॉन √a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट को भी पढ़ा था कि जो हमारा वेंचुरीमीटर होता है उसमें एक पाइप होता है। पाइप का इनलेट सेक्शन होता है, फिर एक कन्वर्जिंग सेक्शन होता है। कन्वर्जिंग सेक्शन के बाद थ्रोट होता है, थ्रोट के बाद डाइवर्जिंग सेक्शन होता है और उसके बाद आउटलेट होता है। ठीक है, जो फ्लूइड होता है मेरा इनलेट सेक्शन से आउटलेट सेक्शन में फ्लो करता है और यहां पर जो हम एरिया लेते हैं ये A1, ये क्या होता है? एरिया ऑफ द पाइप होता है। ये पाइप के लिए हम कंसीडर करते हैं और ये जो A2 होता है वो किसके लिए कंसीडर करते हैं? हम लोग थ्रोट के लिए कंसीडर करते हैं। और ये मेरा क्या होता है? जो आपका जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है ना फ्रेंड्स, जो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये मेरे एक्चुअल डिस्चार्ज का क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर हमने और क्या पढ़ा था? यहां पे हमने पढ़ा था कि ये जो H है, ये H क्या होता है? ये H कुछ नहीं होता है, हमारा जो प्रेशर हेड होता है उन दो पॉइंट्स पर उसी का क्या होता है? डिफरेंस होता है। होता है कि नहीं होता है? और हम इसको किससे डिनोट करते हैं? हम इसको मीटर से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? जो हेड होता है हमारा, अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड का डिफरेंस नहीं भी दिया गया है क्वेश्चन में, लेकिन जो मैनोमीटर यूज हो रहा है, ठीक है, मैनोमीटर जो यूज हो रहा है उसमें जो मरकरी का जो कॉलम है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग भी हम यहां पर क्या कर सकते थे? इसको निकालते हैं। तो ये क्या होता है? इस टाइप से फॉर्मूला होता है x इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी और लाइटर लिक्विड माइनस 1। ये हमने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो q की वैल्यू होती है क्या होती है? q एक्चुअल होती है। ठीक है, जब हमने डेरिवेशन किया था तो वहां पर हमको क्या मिला था? q थ्योरेटिकल मिला था और q थ्योरेटिकल की वैल्यू क्या थी? वहां पर cd की वैल्यू नहीं थी। CD क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है और वेंचुरीमीटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? वेंचुरीमीटर के लिए 0.982 0.99 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताया था, न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किया था, लेकिन मैंने ये बताया था कि वेंचुरीमीटर जो होता है मेरा, उसमें जो देखिए, अगर आप देखिए एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज में बहुत कम का 0.1 0.2 का ही डिफरेंस हमें मिलता है। तो इसकी जो रीडिंग होती है ना फ्रेंड्स, काफी एक्यूरेट मानी जाती है। ठीक है, तो अगर एक्यूरेट मानी जाती है तो ये क्या होता है? काफी कॉस्टली डिवाइस भी होता है। ठीक है, चाहे आप पाइप
जब आप इसे पाइप में फिट करते हैं, और पाइप में कोई भी फ्लूइड फ्लो हो सकता है, आपका वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, ये सारे आपके फ्लूइड यूज होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, आपका वो जो वेंचुरी मीटर है वो यहां पर क्या मेजर करता है, वो यहां पर आपके डिस्चार्ज को मेजर कर देता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि वेंचुरी मीटर जो होता है, जो इंडस्ट्रियल पर्पस में हम यूज करते हैं, वो क्या होता है, काफी कॉस्टली होता है। ठीक है, इसका जो मेंटेनेंस है वो भी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, मेंटेनेंस इसका बहुत टफ होता है। ओके, इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो भी क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है ड्यू टू इट्स कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, आप देखते हैं कि कन्वर्जिंग सेक्शन है, डाइवर्जिंग सेक्शन है, फिर उनका एंगल अलग अलग होता है, ये सब चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। जो कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, कन्वर्जिंग सेक्शन, ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया था, कन्वर्जिंग सेक्शन। ठीक है, उस कन्वर्जिंग सेक्शन में जो कन्वर्जिंग एंगल होता था वो कितना होता था, अबाउट 22 डिग्री होता था कि नहीं होता था। और जो आपका डाइवर्जेंट सेक्शन होता था, जो आपका डाइवर्जेंट सेक्शन होता था, वो डाइवर्जेंट सेक्शन का जो डाइवर्जेंस एंगल होता था वो कितना होता था, 5 to 6 डिग्री के अप्रॉक्स होता था। ठीक है, तो कुल मिला के आपको मैंने बताया था कि यहां पर क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशन होता है इसके सेटअप में भी, तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसके साथ साथ एक और क्या किया, हमने एक और फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में हमने सीखा, उसको हमने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पर यूज किया। और वो मेरा फ्लो मेजरिंग डिवाइस कौन सा था, वो मेरा फ्लो मेजरिंग डिवाइस था ऑरिफिस मीटर। वो मेरा फ्लो मेजरिंग डिवाइस क्या था, ऑरिफिस मीटर। ठीक है, तो हम यहां पर अब किसको पढ़ने वाले हैं, हम यहां पर ऑरिफिस मीटर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब समझते हैं यार ऑरिफिस मीटर क्या होता है। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में कुछ लिखवा देता हूं। लाइक वेंचुरी मीटर की तरह ही क्या होता है, वेंचुरी मीटर की तरह ही ये भी मेरा क्या करता है, इट इज ऑल्सो अ फ्लो मेजरिंग डिवाइस, इट इज ऑल्सो अ फ्लो मेजरिंग डिवाइस। ये भी एक मेरा क्या होता है, फ्लो मेजरिंग डिवाइस होता है। अगर ये मेरा फ्लो मेजरिंग डिवाइस है तो ये किसको मेजर कर रहा होगा, ये किसको मेजर कर रहा होगा, ये मेरे डिस्चार्ज को मेजर कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, ये भी मेरे डिस्चार्ज को मेजर करता है। अगर ये मेरे डिस्चार्ज को मेजर करता है तो डिस्चार्ज का ऐसा यूनिट आपको पता होनी चाहिए, मीटर क्यूब पर सेकंड होती है, ये आपको फाइनली निकालना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी पाइपलाइन हो वहां पर भी इसको फिट किया जाता है, और वहां पर कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा हो, वो फ्लूइड का आपको ये क्या कर देता है, डिस्चार्ज की वैल्यू निकाल के दे देता है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है भाई, वेंचुरी मीटर की तरह ही है, तो इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, NOULLI, बर्नौलीज। ये भी क्या होता है, आपके बर्नौलीज इक्वेशन की के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो यार अगर सब कुछ एक जैसा है तो फिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिस्चार्ज को मेजर कर ही रहा है, पाइपलाइन में हम फिट इसको कर ही रहे हैं, डिस्चार्ज की वैल्यू वो वहां से हमको दे ही रहा है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम कर ही रहा है, डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है एट लास्ट। तो यार डिफरेंस कहां आता है, तो डिफरेंस फ्रेंड्स यहां पर आ जाता है आपके कंस्ट्रक्शन पार्ट में। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंचुरी मीटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंचुरी मीटर। अब यहां पर मैं जो आप लोगों को इसका कंस्ट्रक्शन बताने वाला हूं, ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर जो मैं इसका कंस्ट्रक्शन आपको बताऊंगा, इसको थ्योरेटिकल समझने से अच्छा है कि अगर मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा ना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए मैं बताता हूं कि ये कैसे होता है। देखिए यहां पर क्या होता है, मेरा मान लीजिए कि यहां पर मेरा कोई भी पाइप है, ठीक है, ये मेरा पाइप है, बहुत लंबा पाइप बना दिया मैं, इतना बड़ा भी नहीं बनाता हूं क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया भी मुझे आपको लोगों को शो करना है। मान लीजिए कि ये मेरा कोई पाइप है, ओके, इस पाइप में क्या है, इस पाइप में कोई भी फ्लूइड मेरा फ्लो हो रहा होगा। मान लीजिए कि इस पाइप में क्या हो रहा होगा, मेरा कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा पाइप है। ठीक है, इस पाइप में ही हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ऑरिफिस मीटर का ऑरिफिस प्लेट लगा रहता है। इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये इस टाइप से, और ये क्या है, इस टाइप से। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको ऐसे करता हूं, ये मेरा क्या होता है, ऑरिफिस प्लेट होता है। थोड़ा सा बनाने में मेरे को इसमें 1-2 मिनट का समय लगेगा फ्रेंड्स, बट ये बहुत ही आसानी से आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर दिखा देता हूं कि कोई भी फ्लूइड है मेरा, वो फ्लो हो रहा है। तो ये आपका फ्लूइड है, ये आपका क्या है, फ्लूइड है, और ये फ्लूइड जो आपका फ्लो हो रहा है,
ये आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसके एरो से मैं दिखा देता हूं कि डायरेक्शन ऑफ जो फ्लो है वो क्या है मेरा, लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर भी लगा रहता है। चलिए मैं डिफरेंशियल मैनोमीटर को लगा देता हूं यहां पे, डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, ये आपका हो गया डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसमें आपका क्या रहता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर है तो नो डाउट इसमें क्या होगा, इसमें आपका मरकरी होगा। ये आपका मैं मरकरी कॉलम बना देता हूं। ठीक है, और ये जो डिफरेंस इन हाइट होता है, यही डिफरेंस इन हाइट मेरा क्या होता है, एक्स होता है। यही जो डिफरेंस इन हाइट हो रहा है फ्रेंड्स, यही मेरा क्या है, ये है मेरा एक्स। ठीक है, अब नाउ इसका मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों से, इसका मैं क्रॉस सेक्शन एरिया भी यहां पर आपको शो कर रहा हूं। क्रॉस सेक्शन, ये मेरी पाइप का क्रॉस सेक्शन है। ओके, ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका डायग्राम यहां पर कंप्लीट हो गया ऑरिफिस मीटर का। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट समझा देता हूं। कंस्ट्रक्शन पार्ट इसका कैसा होता है, देखिए लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है बट आप समझ लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, ये आपका लेटरल व्यू है। लेटरल व्यू मतलब अगर मैं आपके पाइप को साइड से देख रहा हूं तो ये आपकी पाइप कैसे दिखेगी, अगर मैं पाइप को इसके फ्रंट व्यू से देख रहा हूं तो ये एक सर्कुलर पाइप होगी। और ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है ऑरिफिस प्लेट। ये आपका क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका होता है ऑरिफिस प्लेट। ठीक है, ये जो डायमीटर होता है, ये जो होता है, ये होता है कैपिटल डी, इसे हम कहते हैं, जहां पे ये जो डी होता है, ये डी होता है डायमीटर ऑफ पाइप। ये क्या होता है आपका डायमीटर ऑफ पाइप, ये आपका डायमीटर ऑफ पाइप है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहां पर दो सेक्शन ले रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैं दो सेक्शन ले रहा हूं फ्रेंड्स, यहां पर मैं दो सेक्शन ले रहा हूं। देखिए एक तो सेक्शन में आपका ले रहा हूं ये वाला सेक्शन, एक ये वाला सेक्शन ले रहा हूं, और आपका मैं एक ये वाला सेक्शन ले रहा हूं। ठीक है, इस सेक्शन को मैं कहता हूं सेक्शन 1 और इस सेक्शन को मैं कहता हूं सेक्शन 2। ठीक है, ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर है। ये आपका क्या है, पाइप है, ये आपका क्या है, पाइप है। और इसी पाइप में क्या हो रहा है, कोई ना कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा, तो दिस इज द फ्लोइंग फ्लूइड, दिस इज द फ्लोइंग फ्लूइड। ये फ्लोइंग फ्लूइड कोई भी हो सकता है। ओके, नाउ ये ऑरिफिस प्लेट जो है, इस ऑरिफिस प्लेट का जो ये जो होता है ना सर्कुलर पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है फ्रेंड्स, ये भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और ये शार्प एज्ड होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में भी मैंने इसे शार्प एज्ड बनाया है। ठीक है, अब जो आपका ऑरिफिस प्लेट का जो सर्कुलर पोर्शन है और जो पाइप का सर्कुलर पार्ट है, ये दोनों सर्कल्स जो होते हैं, ये दोनों सर्कल आपके कैसे होते हैं फ्रेंड्स, ये आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये होता है कि दोनों सर्कल्स का जो सेंटर होता है वो एक ही पॉइंट होता है। मतलब ये अगर ये सेंटर है तो ये सेंटर इस सर्कुलर पोर्शन के लिए भी है, इस सर्कुलर पोर्शन के लिए भी है। ये जो है आपका सर्कुलर पोर्शन ऑफ द पाइप है, ये आपका सर्कुलर पोर्शन ऑफ द ऑरिफिस प्लेट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नाउ यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या होता है, ये जो रीजन होता है मेरा, ये वाला जो रीजन होता है जो मैंने यहां पे बनाया, देखिए फ्लूइड पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 पे फ्लो कर रहा है, तो ये वाला जो रीजन होता है ये मेरा अप स्ट्रीम रीजन होता है। ये मेरा कौन सा रीजन होता है, अप स्ट्रीम रीजन, इसको आप लोग लिख लीजिए, अप स्ट्रीम रीजन। और ये जो मेरा जो रीजन होता है, ये जो 2, ये वाला ऑरिफिस प्लेट के राइट हैंड साइड वाला, ये मेरा डाउन स्ट्रीम रीजन होता है। ये मेरा क्या होता है, डाउन स्ट्रीम रीजन होता है। अब यहां पर मैं कुछ वैल्यूज आपको बताऊंगा जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए यहां पर क्या है, इसके भी डिस्चार्ज का एक डेरिवेशन होता है, लेकिन इसके डेरिवेटिव पार्ट पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर होता क्या है, मेरा फ्लूइड पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 पर आ रहा है। अगर मेरा फ्लूइड पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 की तरफ आ रहा है तो यहां पर देखिए, यहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, देखिए ये वाला जो एरिया है,
ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पाइप क्रॉस सेक्शनल एरिया से कम है, तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर वेलोसिटी का जो हेड है वो इंक्रीज हो जाता है। हमारे पास बर्नौली इक्वेशन क्या है, हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, मेरे पास ये वाला इक्वेशन होता है फ्रेंड्स। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लेके चलूं तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो यहां पर z यहां पर क्या है, दोनों पॉइंट के लिए कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको लिखूं तो ये मेरा सिंप्लीफाई होके कैसे हो जाएगा, P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा रिलेशन आ गया। अब थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम रखूंगा तो यहां पर वेलोसिटी की जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी फ्लूइड की वो इंक्रीज हो जाएगी। और यहां पर क्या होगा, अगर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये वाला जो पोर्शन है मेरा, ये वाला पोर्शन है, इसको हम वेलोसिटी हेड कहते हैं, तो वेलोसिटी हेड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी हेड इंक्रीज होगी तो यहां पर प्रेशर हेड क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ओके, तो यहां पर क्या होता है, प्रेशर हेड डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसको मैं दिखा देता हूं। यहां पर जो मैंने यहां पर बनाया है, यहां पर जो मैंने बनाया है ये वाला पोर्शन, इसको मैंने जो बनाया मैंने उल्टा बना दिया था एक्चुअली। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जो हाइट होती है ये आपकी क्या होती है, x होती है। ये आपकी जो हाइट होती है x होती है। तो यहां पर वेलोसिटी हेड बढ़ता है तो प्रेशर हेड कम हो जाता है, और इसी को हम किससे मेजर कर लेते हैं, इस डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये आपका क्या होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। इससे हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरे को जो समझाने का मेन पॉइंट है आप लोगों को, डिस्चार्ज की तो वैल्यू मैं बताऊंगा। यहां पर जो ये वाला डायमीटर होता है फ्रेंड, देखिए एक आपका डायमीटर है किसका, पाइप का। ये आपका जो ऑरिफिस प्लेट डायामीटर होता है, ऑरिफिस प्लेट डायामीटर, ठीक है, डायामीटर, मैं इसको स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूं। मैं इसको किससे डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल डी से। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो स्मॉल डी की वैल्यू होती है ना फ्रेंड्स, वो 0.5 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी के बराबर होती है। ये आपको पहला पॉइंट है जो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जनरली जो इंडस्ट्रियल पर्पस में हम यूज करते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर जो स्मॉल डी की वैल्यू होती है वो 0.4 टू 0.8 टाइम्स ऑफ डी तक हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट जनरली अगर आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा ऑरिफिस मीटर से रिलेटेड दिया जाएगा तो क्या होगा, उसमें 0.5 डी के बराबर होगा। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, 0.5 डी के बराबर हो जाएगा। नाउ अभी मैंने बताया कि ऑरिफिस मीटर में जो हम यहाँ पर ऑरिफिस प्लेट यूज कर रहे हैं, तो ऑरिफिस प्लेट का जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है इसे अप स्ट्रीम रीजन कहते हैं, और इसका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है वो डाउन स्ट्रीम रीजन होता है। अब ये जो मैंने डिफरेंशियल मैनोमीटर लगाया है, डिफरेंशियल मैनोमीटर में आपका जो फ्लूइड यूज होता है वो क्या होता है, मरकरी यूज होता है। इसी मरकरी के हेड लेवल को, डिफरेंस को मेजर करके हम क्या करते हैं, प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो दूरी होती है आपकी, ये वाली जो दूरी होती है, यानी कि डिफरेंशियल मैनोमीटर की जो दूरी आपकी है, ये आपका लेफ्ट लिम्ब है, ये आपका लेफ्ट लिम्ब है, लेफ्ट लिम्ब। ठीक है, तो लेफ्ट लिम्ब की जो दूरी होती है फ्रेंड्स, वो यहां पर जो ऑरिफिस प्लेट होता है वो कहां होती है, 1.5 टाइम्स टू 2 टाइम्स ऑफ डायामीटर जितनी दूर होती है। कहां से, ऑरिफिस प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि उसके अप स्ट्रीम रीजन पर। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस होती है फ्रेंड्स, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, जो इसका राइट लिम्ब है, राइट लिम्ब की दूरी ऑरिफिस प्लेट से कितनी होती है, 0.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर टू दी डाउन स्ट्रीम रीजन होती है। कहां से, ऑरिफिस प्लेट से। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्या रखनी पड़ेंगी, यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो आप इसे कैसे कर लो, आप इसका ना एक स्क्रीनशॉट जैसा ले लो। ये चीज आपको क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत काम आएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि ये आपका पाइप है, इसमें से क्या है, मेरा फ्लूइड फ्लो होता है। फ्लूइड फ्लो होता है तो यहां पर हम 2 सेक्शन लेते हैं, उसी 2 सेक्शन में हम क्या करते हैं, ये डिफरेंशियल मैनोमीटर लगाते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो फ्लूइड होता है वो कौन सा होता है, मरकरी होता है, और प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो उसको हम यहां पर क्या करते हैं उसको हम यहां पर मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो ऑरिफिस प्लेट होता है उसका जो वो जो होता है ना, वो कॉन्सेंट्रिक रहता है डायमीटर, मतलब पाइप के डायमीटर के साथ। ठीक है, या फिर सर्कुलर पाइप के साथ, और इसका जो डायमीटर होता है वो इसके डायमीटर से 0.5 टाइम्स होता है। इंडस्ट्रियल पर्पस में 0.4 टू 0.8 टाइम्स ऑफ डायमीटर तक ये वेरी करता है। और यहां पर ये जो दूरी है
ये क्या है, अप स्ट्रीम रीजन और ये डाउन स्ट्रीम रीजन होती है। तो आपके डिफरेंशियल मैनोमीटर का जो लेफ्ट लिम्ब होता है वो इस ऑरिफिस प्लेट से 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर इन द अप स्ट्रीम रीजन होता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है मेरा 0.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑन दी डाउन स्ट्रीम रीजन होता है। ठीक है, देखिए ये अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम एप्टीट्यूड में पढ़ते थे कि एक नाव है, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम आ रही है। अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है कि जो फ्लूइड का फ्लो है एक्चुअली वो जिस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन पर आता है, मतलब अगर मैं यहाँ पर फ्लूइड के फ्लो को देखूं तो वो 0.1 से 0.2 पर जा रहा है ना फ्रेंड्स, तो ये 0.1 वाला जो रीजन है ये मेरा अप स्ट्रीम रीजन हो जाता है, ये मेरा 0.2 वाला रीजन जो होता है ये मेरा डाउन स्ट्रीम वाला रीजन हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा। एक बार इतनी सारी चीजें हमको मिल जाती है ना फ्रेंड, तो यहां पर मेरे पास जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है वो डिस्चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है, CD A1 A0 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, यही आपका किसका वैल्यू होता है, डिस्चार्ज का वैल्यू होता है। जहां पर जो ये A1 होता है ना फ्रेंड्स, ये जो आपका A1 होता है ये होता है एरिया ऑफ द पाइप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, ठीक है। और जो आपका A0 होता है ये आपका किसका एरिया होता है फ्रेंड, ये वाला जो सर्कुलर रीजन है ना ये वाला, इसी को मैं क्या कहता हूं, A0 कहता हूं। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफिस प्लेट। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ, CD जो होता है वो आपका क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ये क्या आपका होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। देखिए मैं यहां पर इसके डेरिवेटिव पार्ट पर नहीं जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको समझाना जरूरी है। तो यहां पर इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट में मैंने आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट समझाया है उसको आप क्या करेंगे, प्रॉपरली कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि उससे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने कहा ये जो H है, H क्या होता है आपका, ये होता है चेंज इन प्रेशर हेड। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, चेंज इन प्रेशर हेड होता है। ये मेरा होता है चेंज इन प्रेशर हेड, यही मेरे चेंज इन प्रेशर हेड के बराबर होता है। और यही H की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, X टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवियर लिक्विड डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड माइनस 1। यही सेम चीज होता है। अगर आप फॉर्मूला को भी ध्यान से देखोगे ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल वेंचुरी मीटर के फॉर्मूला के जैसा है ही। अब फॉर्मूला भी इसका बिल्कुल सेम होता है, देखिए, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स वो इसके कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के वैल्यू पर होती है। जो ऑरिफिस मीटर आप लोगों का होता है ना फ्रेंड्स, उसके कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, वो हो जाती है 0.64 to 0.65, ये होती है इसका। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो ऑरिफिस मीटर का होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो इसमें हमें जो फ्लो की वैल्यू मिलती है, जो डिस्चार्ज की एक्चुअल, देखिए ये क्या है, ये आपका एक्चुअल डिस्चार्ज है। ये जो मैंने यहां पर Q की वैल्यू लिखी है ये क्या है, मेरा एक्चुअल डिस्चार्ज है ना, इट इज माय एक्चुअल डिस्चार्ज, ये मेरे एक्चुअल डिस्चार्ज की वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं CD को यहां पे नहीं रखूं, सिर्फ A1 A0 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर का अंडर रूट, अगर मैं सिर्फ इसी फॉर्मूले को लेके चलता तो वो मेरी किसकी वैल्यू आ जाती, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाती। तो आप देख सकते हैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज में 0.36 टाइम्स का अंतर है, मतलब 36% यहां पे अंतर हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो डिस्चार्ज की वैल्यू मिलती है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। और जो प्रेशर ड्रॉप होता है ना फ्रेंड्स, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब आपकी वेलोसिटी हेड इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। प्रेशर ड्रॉप आपका वेंचुरी मीटर में भी होता था, थ्रोट में आपका प्रेशर ड्रॉप होता था, लेकिन प्रेशर ड्रॉप को रिकवर बहुत अच्छे से कर लिया जाता था। मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं इसको यहां पर क्लियर कट लिख देता हूं कि इन वेंचुरी मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड, इन वेंचुरी मीटर प्रेशर ड्रॉप वाज रिकवर्ड, COVERED, प्रेशर ड्रॉप वाज रिकवर्ड टू अ वेरी हाई एक्सटेंट, ठीक है। आपके जो वेंचुरी मीटर था वहां पर जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा था उस प्रेशर ड्रॉप को बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया जा रहा था, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू वहां पर क्या होती थी फ्रेंड्स, 0.98 0.99।
मतलब वहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता था, ठीक है। लेकिन यहां पर जो होता है ना, ऑरिफिस मीटर पर प्रेशर ड्रॉप को बहुत अच्छे से रिकवर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो एक्चुअल डिस्चार्ज की वैल्यू आती है वो बहुत कम आती है, क्योंकि सीडी की वैल्यू यहां पर बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो भाई अब आप बोलेंगे कि चलो ठीक है सर, आपने जो बोला हम मान लेते हैं, हम तो स्टूडेंट है, आप तो टीचर हो, मान लिया आपकी बात, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, ठीक है। अब प्रेशर ड्रॉप क्या हो रहा है सर, मैं समझ नहीं पा रहा। अगर कोई बच्चों अभी तक नहीं समझ पा रहे कि प्रेशर ड्रॉप क्या होता है, तो थोड़ा इस डायग्राम को समझिए। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, फ्लूइड मेरा पाइप से आ रहा है, उसके बाद यहां पर एकदम से क्रॉस सेक्शन एरिया इस वाले रीजन पे कम हो जा रहा है। जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है ना फ्रेंड्स, तो डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट से हमें ये बात तो पता है कि डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द फ्लो, जब तक पैरेलल पाइप सिस्टम नहीं है तभी तक। ये तो सिंगल पाइप है, अगर सिंगल पाइप के लिए मैं बात कर भी रहा हूं, तो सिंगल पाइप के लिए डिस्चार्ज की वैल्यू जितनी 1 पे रहेगी उतनी 2 पे रहेगी। पर 2 पर थोड़ा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वहां पर आपका ऑरिफिस प्लेट लगा है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। तो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो वेलोसिटी हेड भी तो इंक्रीज हो गया, वेलोसिटी हेड इंक्रीज हो गया तो वहां पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो गई। इसी जो प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हुई है उसी को मैं प्रेशर ड्रॉप कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन वो जो मेरा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उसको कितने आसानी से रिकवर कर लिया जा रहा है कि फाइनल डिस्चार्ज जो मुझे मिल रहा है उसकी एक्यूरेट रीडिंग मिले, तो वो वेंचुरी मीटर पे बहुत अच्छी है। बट यहां पर क्या है, यहां पर काफी पुअर है, यहां पर काफी पुअर है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू यहां पर कम है, ठीक है। लेकिन इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी क्यों रखे हो उसको भाई, क्यों उसको यूज करते हैं हम उसे इसीलिए यूज करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये हमारा सस्ता होता है। आखिरकार वो भारतीय मानसिकता वाली बात आ गई ना। क्या होता है ना फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपके वेंचुरी मीटर को यूज नहीं कर सकती, और क्या होता है कि देखो यार कुछ भी। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आप लोगों के पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपसे क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू अ ऑरिफिस मीटर। ओके, आपके पास एक ऑरिफिस मीटर है, इसका डायमीटर ऑफ द पाइप, ये प्राइस नहीं होगा फ्रेंड्स, ये पाइप होगा। डायमीटर ऑफ द पाइप 240 mm दिया है, यानी कि आपका D1 की वैल्यू दे दी गई है 240 mm। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। ओके, सो यहां पर इसका एरिया क्या होगा, इसका सॉरी पहले तो हम लोग इसको D1 की वैल्यू लिख देते हैं मीटर, ये आपका हो जाएगा 0.24 मीटर। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया 1, ये क्या हो जाएगा π/4 इंटू 0.24 का स्क्वायर, इंटू 0.24 का स्क्वायर। तो चलो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, 0.785 इंटू 0.24 का स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है 0.0452। तो A1 की वैल्यू आ गई 0.0452 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से आपको क्या दिया है, डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस 120 mm, ठीक है। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि ये जो 120 mm है, ये देखिए इसका हाफ है कि नहीं है, इसका हाफ है ना। तो यहां पर देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा कि D0 की वैल्यू आपको दिया गया है 0.12 मीटर। तो इसका जो एरिया आ जाएगा क्या हो जाएगा π/4 इंटू ये क्या हो जाएगा D0 का स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है ये फ्रेंड्स आप लोगों की आ रही है 0.0113 मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों के पास क्या क्या वैल्यू आ गई, आप लोगों के पास एरिया की वैल्यू आ गई। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल दिया है, यानी कि जो फ्लोइंग फ्लूइड है आपका ऑरिफिस मीटर का, जो फ्लोइंग फ्लूइड है वो क्या है आपका ऑयल है। तो यहां पर क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका जो ऑयल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये आपका कितना दिया गया है 0.88। आपका जो फ्लोइंग फ्लूइड है, फ्लोइंग फ्लूइड क्या है आपका, ये आपका है ऑयल। ओके, चलिए और क्या दिया है, रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज 400 mm, ठीक है। तो ये आपको किसके लिए दिया है, ये आपको उस H को कैलकुलेट करने के लिए दिया है ऑफ मरकरी। देखिए यहां पे मरकरी दिया, मतलब जो डिफरेंशियल मैनोमीटर का जो फ्लूइड है वो क्या है, मरकरी है। तो यहां पर आपको x की वैल्यू कितनी दे दी गई है 0.4 मीटर। 400 mm को आप चेंज कर लेंगे। इसके बाद आपका क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑरिफिस मीटर। तो देखिए कितना दिया 0.65 दिया। मैंने न्यूमेरिकल में आपको पहले ही बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होगी 0.64 टू 0.65 तक होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर आपका जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो भी कितना है 0.65। चलो अब यहां पर हमको सब चीज मिल गई, हमको क्या निकालना है, डिस्चार्ज की वैल्यू निकालना है। तो डिस्चार्ज क्या होता है आपका CD A1 A0 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर
माइनस ए नॉट स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होगा। नाउ यहां पर A1 की वैल्यू लिख देते हैं। A1 की वैल्यू कितनी थी आपकी, यहां से ऊपर से देख के लिख देते हैं 0.0452 मीटर स्क्वायर, 0.0452 मीटर स्क्वायर। आपकी जो A0 की वैल्यू थी वो कितनी थी 0.0113 मीटर स्क्वायर, यही थी ना 0.0113। ओके, आपके पास CD की वैल्यू कितनी है 0.65। चलो H की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। H क्या होता है, X टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवियर लिक्विड इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड माइनस 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 13.6, क्योंकि आपका मरकरी है, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है 13.6 डिवाइडेड बाय 0.88 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, कोशिश करिए मेरे से पहले इसको वैल्यूज निकालने का। 5.78 और ये ऐसा यूनिट क्या होगा इसका मीटर होगा। तो सारी वैल्यूज को अब हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.65 इंटू 0.0452 का स्क्वायर A1 इंटू 0.0113 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू 5.78 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 0.0452 का स्क्वायर माइनस 0.0113 का स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं 0.65 इंटू 0.0452 इंटू 0.0113 इंटू अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 19.62 इंटू 5.78, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट, आपका आंसर है 0.0452 स्क्वायर माइनस 0.0113 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यस 0.08 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। और अगर आप इसको लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए क्यू की वैल्यू आपकी क्या है 0.08 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या कर देगा लीटर पर सेकंड दे देगा, तो कुछ मत करिएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1000 से, तो इसका क्या वैल्यू आएगा 80 लीटर्स पर सेकंड। अब ये जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, ये जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, ये क्या है, ये इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट मैंने सॉल्व करवाया है, इन टर्म्स ऑफ एसआई। यहां पर जो भी मैंने वैल्यूज लिए सब एसआई यूनिट पर लिया। लास्ट में बस ये चीज, अगर क्वेश्चन आपको लीटर पर सेकंड में देता है तो आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, नहीं तो यहां पे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ओके, नाउ देखिए मैं चाहता तो मैं इसमें एक और आपका टॉपिक बच गया है कॉन्सेप्ट ऑफ पिटॉट ट्यूब वाला, बट मैं यहां पर बहुत हरी नहीं कराना चाह रहा हूं, क्योंकि पिटॉट ट्यूब में मैं आपको डेरिवेशन भी कराऊंगा, समझाऊंगा कि पिटॉट ट्यूब कैसे काम करता है और उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी मुझे बताना है। तो आज का ये सेशन थोड़ा सा छोटा जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिफिस मीटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो डाटा मैंने आपको दिया, जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उस पर जरूर आप क्या करिएंगे ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर अभी हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पिटॉट ट्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हमारा जो फ्लो मेजरिंग डिवाइस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दो, ताकि क्या हो कि आप तक जो भी मैं वीडियोस डालूं तो जल्दी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस चीज को पढ़ पाइए। ठीक है, आज आप लोगों की 12th आई थिंक 12 तारीख हो गया है, सो आप लोगों के पास हार्डली 33 डेज ही बचा है। तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं बहुत जल्दी रेगुलरली अब आपके लाइव सेशंस लूंगा, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जो पढ़ाता जा रहा हूं पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, रुकना नहीं है। कहीं भी डीरेगुलराइज हुए तो वहां पर आपका फ्लो टूट जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।